तो कोई शक नहीं है कि उसका ना कोई बैंकिंग कोड से कोई ताल्लुक है या कुछ है। ये उनके ख्यालात हैं जिसकी बुनियाद की वजह से जो बातें वो करते रहे हैं, जो मौजूदा सूरत हाल के ऊपर उनका तबसरा है, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको किया गया है गिरफ्तार। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये वक्त ख़त्म होने वाले हैं। आज की जो लॉन्ग मार्च है उसकी इब्तदा इस लाहौर से हो रही है जी। लाहौर में यहीं करीबी लिबर्टी से चेयरमैन इमरान खान साहब रैली की इब्तदा करेंगे और उसके बाद वो फ़िरोज़पुर रोड पे होते हुए मुजंग, इछरे से होते हुए दाता दरबार और आखिर में आज़ादी चौक पर जाकर आज की ये रैली जो पहला दिन है लॉन्ग मार्च का, उसका इख्तिताम होगा। हकीकी आज़ादी की मार्च का इख्तिताम होगा आज के दिन के लिए, पहले दिन के लिए। कल सुबह जो है वो शादरे से शुरू करेंगे और शादरे से हम लोग मुरीद के होते हुए कामों की पे इख्तिताम होगा कल का। वो भी इसके ऊपर भी दो राय हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इतना, क्योंकि इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि अवाम ने तारीखी नंबर्स के अंदर निकलना है, तो कितनी हम रफ्तार से चल सकेंगे, कामों की पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे उसके ऊपर, लेकिन वो तो कल ही पता चलेगा। इस वक्त जो मनसूबाबंदी है वो इस बुनियाद के ऊपर है कि शादरे से शुरू करके दूसरे दिन का इख्तिताम जो है, यानी हफ्ते के दिन का इख्तिताम जो है वो कामोकी पे होगा। उसके अगले दिन जी इतवार की सुबह को फिर कामोकी से निकलेंगे और गुजरांवाला जाएंगे और इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से आज लाहौर के अंदर एक तारीखी रैली होने जा रही है, इसी तरीके से गुजरांवाला के शहर ने कप्तान का अपना इस्तकबाल भी करना है और इस हकीकी आज़ादी की मार्च के अंदर अपनी शिरकत भी करनी है। तो इतवार का दिन जो है वो गुजरांवाला शहर के अंदर गुजरेगा। पीर की सुबह हम वहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह गुजरांवाला से और हम डस्के से होते हुए सियालकोट जाएंगे और पीर के दिन का इख्तिताम जो है वो सियालकोट के अंदर होगा। मंगल की सुबह जो है वहाँ से हम सियालकोट से निकलेंगे और समड़ियाल से होते हुए वज़ीराबाद के ज़रिए गुजरात पहुँचेंगे। बुध के दिन हमने गुजरात से निकलना है और गुजरात से निकल के आगे लाला मूसा, खारियाँ, ये सब जगहों से होते हुए हम फवाद चौधरी साहब के पास जेलम पहुँचेंगे जी और जेलम में वो रात गुजरेगी और उसके बाद जुमेरात के दिन जो है वो वहाँ से निकल कर गुजर खान से होते हुए पिंडी पहुँचेंगे। चेयरमैन साहब और ये काफ़िला जो है वो पिंडी पहुँचेगा और जुमे का दिन जो है, जुमेरात को उधर पहुँच गए जी। जुमे का दिन जो है, और ये भी मैं बता दूं कि जुमे के दिन चेयरमैन साहब बाहर से नहीं आ रहे होंगे, वो पिंडी पहले पहुंच चुके होंगे, लेकिन बाकी पाकिस्तान से सारे काफिले जो हैं वो ज़्यादातर तादाद जो है वो जुमे को आएगी, लेकिन कुछ काफिले जो दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं, मसलन गिलगित बल्तिस्तान से आ रहे हैं, जनूबी इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा के, सिंध से काफिले आने हैं, बलूचिस्तान से आने हैं, इसी तरीके से जनूबी पंजाब के कुछ अजला जो हैं वो जुमेरात को बलूचिस्तान में वो आ जाएंगे जुमेरात की रात को, शाम को। तो वहाँ पे जुमेरात को ही शाम को माहौल बनना शुरू हो जाएगा। इनके तमाम लोगों के ठहरने का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। पिंडी में मरी रोड के पास अल्लामा इकबाल पार्क जो है वहाँ पर और उसके पास जो इलाका है वहाँ पर इंतज़ामात किए जाएंगे इनके लिए। और दूसरी तरफ से जुमे के दिन जो है वो ज़ाहिर है सारी बाकी ज़्यादा तादाद जो है वो आएगी। खैबर पख्तूनख्वा से जो लोग आएंगे वो जनूबी ज़िले वाले जो हैं वो तो उससे एक शाम पहले आ जाएंगे। बाकी जो पेशावर वैली है, मलाकंड है, हज़ारा रीजन है, ये तमाम लोग जो हैं ये आएंगे आपके काफ़िले जुमे के दिन और वो टेक्सला की साइट के ऊपर जो है वहाँ पर आके उनके इंतज़ामात किए जा रहे हैं ठहरने के लिए, वो वहाँ पर पहुँचेंगे। जुमे को, हफ्ते को, इतवार को, तीनों दिन जो है वो इंशाल्लाह ताला बहुत बड़े बड़े पाकिस्तान की तारीख के मेरे ख्याल में सबसे बड़े इज्तिमा होने वाले हैं। और उसके लिए हमने H9 का ग्राउंड है इस्लामाबाद में, जो सुप्रीम कोर्ट की पहले डायरेक्शंस आ चुकी थी और उन डायरेक्शंस की बुनियाद के ऊपर ज़ाहिर है कोई बुनियाद ही नहीं है कि इंतज़ामिया उसकी इजाज़त ना दे। और आज 2 बजे DC इस्लामाबाद ने मीटिंग भी इसके लिए कॉल कर ली है, जहाँ पे इसके सारे इंतज़ामात का जायज़ा लेना है।
तो ये प्लान जो है, ये मंसूबा जो है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। लेकिन ये तो मंसूबा जो है ये असल ये तो हदफ नहीं है। हदफ जो है वो पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी है। पाकिस्तान में आप इस वक्त किसी जगह पर भी निकल जाएं और अवाम से एक सवाल पूछें कि क्या आपके ख्याल में, क्या पाकिस्तान के फ़ैसले जो हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान मुस्तकबिल के बारे में जो फ़ैसले होते हैं, क्या ये अवाम की ताकत की बुनियाद पर होते हैं? क्या ये फ़ैसले अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक होते हैं, या ये ताकतवर पाकिस्तान की जो अशराफिया है और बैरूनी जो ताकतें हैं वो मिलकर ये फ़ैसले करते हैं? मेरे ख्याल में कोई भी पाकिस्तानी जो है वो ये आज नहीं समझता कि पाकिस्तान एक हकीकी तौर पर आज़ाद मुल्क है। और उसी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद के लिए ये कौम आज अपने कप्तान के साथ तैयार खड़ी है। बिल्कुल कोई परेशान होने की बातें नहीं है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई, पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पुरअमन होगी सारी मार्च। पाकिस्तान की कौम निकल रही है, किसी को फतह करने नहीं निकल रहे, अपने मुल्क की आज़ादी के लिए अपने आईनी हक को इस्तेमाल करते हुए निकल रहे हैं। बिल्कुल पुरअमन सारा माहौल होगा इंशाअल्लाह ताला। फैमिलीज आएंगी बड़ी तादाद के अंदर। आपने देखा है इमरान खान साहब के जलसे सारे पाकिस्तान में हुए। शहरों को तो छोड़ दें, देहातों के अंदर अब जो है ना ख्वातीन निकल के आती हैं बड़ी तादाद में जलसों के लिए। इंशाअल्लाह ताला ख्वातीन इस दफ़ा भी आएंगी। पूरी लॉन्ग मार्च के अंदर जो है भरपूर शिरकत करेंगी ख्वातीन। तो फैमिलीज़ ने यहाँ पर आना है, एक बिल्कुल पुरअमन माहौल होगा। और जैसे मैंने कहा कि एक तारीख़ी इज्तिमा, और उस तारीख़ी इज्तिमा के ज़रिए एक तारीख़ साज फ़ैसला होने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला कि आइंदा से कभी कोई इस कौम के बारे में फ़ैसले सिवाय अवाम के और कोई नहीं करेगा। सिर्फ वो लोग जिनको अवाम ये इख्तियार देंगे कि वो मुंतखब करके जिनको भेजेंगे, हो सकता है हम हो सकता है इमरान खान साहब की लीडरशिप में तहरीक इंसाफ हो सकता है कोई और हो, लेकिन जो भी होगा वो अवाम का मुंतखब नुमाइंदा होगा, नुमाइंदे होंगे, और वो जो हैं वह पाकिस्तान के बारे में फ़ैसले करेंगे और जवाब दे होंगे वो पाकिस्तान की अवाम को। वो सही करेंगे तो पाकिस्तान के अवाम उनको उसके ऊपर शाबाश भी देंगे, आइंदा मुंतखब भी करेंगे। अगर अवाम की मर्जी मंशा के मुताबिक नहीं काम करेंगे तो फारिग भी कर दिए जाएंगे। जब तक पाकिस्तान की ताकत का निज़ाम, पाकिस्तान की फैसला साजी का निज़ाम जो है अवाम के ताबे नहीं किया जाएगा, ये मुल्क वहाँ नहीं जा सकता जो कायदे आज़म का ख्वाब था। इंशाअल्लाह ताला उसका वक्त आ गया है। अब मैं फवाद से रिक्वेस्ट करूँगा कि जी आगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज का दिन हम अरशद शरीफ के नाम करना चाहेंगे, जो हमारी सहाफ़त के शहीद हैं, शहीद सहाफ़त हैं। पाकिस्तान में जो इस दौर के अंदर जो इब्तला का दौर सहाफ़ी देख रहे हैं, जिस जुल्म की इस वक्त और बर्बरियत की इंतहा जेन्युइन सहाफ़ियों के ऊपर की जा रही है, और उनका उसके ऊपर अरशद शरीफ जैसे लोगों को शहीद हुए हैं, हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। और यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। ये जो शहीदों का लहू है, यही मुल्कों को और कौमों को नई ज़िंदगी अता करता है। और कल जो अरशद का जनाजा हुआ है, उससे जो आवाज़ दबाने वाले हैं उनको मालूम हो जाना चाहिए कि जितना आप दबाएंगे उतनी आवाज़ें बढ़ेंगी। 78 साल के बुज़ुर्ग चौधरी ग़ुलाम हुसैन साहब को रात को यहाँ पे हिरासत में लिया गया। 100 लोग जो हैं वो गए, उन्होंने उनको, एक बूढ़े आदमी को रात को उन्होंने उठाया कॉफ़ी शॉप से और लेके गए। कितना बड़ा ख़तरा है ये 78 साल का बुज़ुर्ग आपके लिए। अब हमारी उनसे एक गुजारिश ये है कि आपने पहले 75 साल के आज़म सवाती को बरहना किया, उससे पहले शहबाज गिल को किया। मेहरबानी कीजिएगा, थोड़ी इज़्ज़त नफ्स चौधरी साहब की रहने दीजिएगा। ये जो तमाशा बना हुआ है पाकिस्तान में, ये कभी पाकिस्तान में हमने नहीं देखा जो अभी चल रहा है इस तरह के लोगों की। और सहाफ़ी बरादरी को भी मैं कहता हूँ, एक तो बिल्कुल ही साइड जो है वो माशाल्लाह इस वक्त सहाफ़त से फ़ारिग हो गई है, लेकिन जो जेन्युइन सहाफ़ी हैं वो अपने लोगों के लिए खड़े हों, इनके लिए आवाज़ उठाएं। और अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो साइडें तो बदलती रहती हैं, ये साइड है, दूसरी साइड है, दूसरी साइड है।
सो कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको कंसेंसस क्रिएट करना होगा, इत्तफाक राय क्रिएट करना होगा, और उसमें से सबसे बड़ा इत्तफाक राय ये है कि आप इस तरह से लोगों को तशद्दुद का निशाना नहीं बना सकते। पॉलिटिकल वर्कर्स को पाकिस्तान में जिस तरह से इन 6 महीनों में तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, पाकिस्तान की रीसेंट हिस्ट्री में नहीं बनाया गया। कभी हमने तो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में भी नहीं सुना कि कभी किसी को इस तरह से बरहना किया गया हो, वीडियोस बनाई गई हो। ये तो सिर्फ इन 6 महीनों में राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ का दौरे हुकूमत है जिसमें ये हो रहा है। और मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कहना चाहता हूँ